नमस्कार, वेलकम टू आरएससी। आज हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 3 पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के साथ। व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। मतलब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एक ऐसी केमिकल इक्वेशन होती है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो अब हमें किसी भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना हो तो हम दो मेथड का यूज़ करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड एंड अज्यूम नंबर मेथड। तो इन दोनों मेथड की हेल्प से हम किसी भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो चलिए एक एक करके इन दोनों मेथड को समझते हैं। तो इन दोनों मेथड को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। Fe plus H2O gives Fe3O4 एंड H2O। तो चलिए इस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं इन दोनों मेथड से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड को। तो सबसे पहले हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे। तो ये हुई हमारी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब दूसरे स्टेप में हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के हर एक एटम को काउंट करके लिखना है। तो उसके लिए हम पहले एक साइड में सभी एटम को लिख लेते हैं। अब एक एक करके रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड के हर एटम को काउंट करके लिखते हैं। जैसे रिएक्टेंट साइड में Fe का एक एटम है और प्रोडक्ट साइड में Fe के 3 एटम्स हैं। वैसे ही रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। वैसे ही रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन का एक एटम है और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन के 4 एटम हैं। तो इसे देख के पता चलता है कि आयरन और ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन का एक एटम है जबकि प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन के 4 एटम हैं। तो हम वाटर के आगे 4 लिख देंगे। तो अब रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन के 4 एटम हो गए जबकि हाइड्रोजन के 8 एटम हो गए। तो अब हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन के आगे 4 लगा देंगे। अब हाइड्रोजन के प्रोडक्ट साइड में भी 8 एटम्स हो गए। अब आखिर में हमें आयरन को बैलेंस करना है। तो हम आयरन के आगे 3 लगा देंगे जिससे आयरन के रिएक्टेंट साइड में 3 एटम हो जाएंगे जो प्रोडक्ट साइड के 3 एटम के इक्वल होंगे। अब सभी एटम्स दोनों तरफ इक्वल हैं। तो अब लास्ट में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे। 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2। तो इस प्रकार हम हिट एंड ट्रायल मेथड से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो चलिए सेम केमिकल इक्वेशन को अज्यूम नंबर मेथड से बैलेंस करते हैं। तो चलिए अज्यूम नंबर मेथड को स्टार्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को लिखना है। तो ये हुई हमारी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के आगे ABCD कोफिशिएंट को लगाना है। जैसे कि Fe के आगे A, H2O के आगे B, Fe3O4 के आगे C और H2 के आगे D लगाना है। अब कोफिशिएंट के साथ रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड के हर एटम को काउंट करके लिखना है। उसके लिए हम पहले एक साइड में सभी एटम्स को लिख लेते हैं। तो अब हम एटम्स को काउंट करके लिखते हैं। जैसे कि Fe का रिएक्टेंट साइड में एक एटम है तो हम लिखेंगे A। वैसे ही प्रोडक्ट साइड में Fe के 3 एटम हैं तो हम लिखेंगे 3C। वैसे ही रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के 2 एटम हैं तो हम लिखेंगे 2B। वैसे ही प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन के 2 एटम हैं तो हम लिखेंगे
2D। सिमिलरली ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड में एक एटम है तो हम लिखेंगे B। अब प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन के 4 एटम हैं तो हम लिखेंगे 4C। अब इनके बीच इक्वल टू का साइन लगा के इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो अब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए जो कोफिशिएंट सबसे ज़्यादा बार आ रहा है उसको 1 मान लेना है। अब यहाँ पे B भी 2 बार आ रहा है और C भी 2 बार आ रहा है, तो हम B को 1 अज्यूम कर लेंगे। हम C को भी 1 अज्यूम कर सकते थे, उससे बैलेंसिंग पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो B को 1 मानते हुए हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया है और ABCD कोफिशिएंट की वैल्यूज़ को निकाल लिया है। अब हम इन वैल्यूज़ को मेन इक्वेशन में पुट करेंगे। जैसे A की जगह हम लिखेंगे 3/4 और B की जगह हम लिखेंगे 1। वैसे ही C की जगह हम लिखेंगे 1/4 और D की जगह हम लिखेंगे 1। अब ये इक्वेशन कुछ इस तरह दिखाई देगी। अब हम इस इक्वेशन को मैथमेटिक्स की एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की तरह लिखते हैं, जिसमें कि 3/4 Fe प्लस 1 H2O इक्वल्स टू 1/4 Fe3O4 प्लस 1 H2। तो अब हम इसे एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करके हमें ये रिज़ल्ट मिलेगा। अब 4 से 4 को काट देंगे और फाइनल रिज़ल्ट को लिख लेंगे। 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। अब आखिर में ये जो रिएक्शन आई यही हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो इस प्रकार अज्यूम नंबर मेथड से हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये मेथड हिट एंड ट्रायल मेथड से ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, पर इससे जो रिज़ल्ट आता है वो बहुत इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट होता है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। आप इन्हें हिट एंड ट्रायल मेथड और अज्यूम नंबर मेथड किसी से भी बैलेंस कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।